हेलो एवरीवन, ज्ञान शुरुआत क्लास में स्वागत अगेन। तो आज हम लोग बात करेंगे डीबीटी जेआरएफ एग्जाम के बारे में, क्योंकि एग्जाम जो है वो आ रहा है। तो बीईटी और गेट बी एग्जाम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में आज हम वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो बीईटी एग्जाम में होते हैं दो सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में है 50 क्वेश्चंस यू हैव टू डू, 50 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एंड दोस क्वेश्चंस आर लाइक फ्रॉम योर 10+2 लेवल और एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड, जनरल साइंस जो बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, और बेसिक्स बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस दे फ्रेम। सेक्शन बी की अगर हम लोग बात करें इस एग्जाम में तो 150 में से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चंस जो है वो मेन स्ट्रीम बायोटेक के हैं, हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस दे फ्रेम। सिर्फ 50 क्वेश्चंस करने 150 में से। सोचिए गेट बी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी दो सेक्शंस है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में वही चीज है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पे जो है वो 60 क्वेश्चंस है जनरल साइंस से रिलेटेड। तो बेसिक्स फाउंडेशन जो होता है वो करना है। और सेक्शन बी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें है 100 क्वेश्चंस, 100 में से आपको सिर्फ 60 क्वेश्चंस करने हैं। आपका मेन स्ट्रीम बायोटेक और लाइफ साइंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस दे फ्रेम इन जीएटी और गेट बी एग्जाम्स। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये याद दिला देती हूँ। अगर आप लोगों ने सीएसईआर जेआरएफ का पढ़ा है या गेट के लिए तैयारी की है तो उसी के बेसिक्स क्वेश्चंस जो है इन एग्जाम्स में आ रहे हैं। लेकिन जो एग्जाम है वो इजी है, तो हमको पता ही है बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस दे फ्रेम। एग्जाम्स इजी है तो कट ऑफ जो है, कट ऑफ स्कोर हाई जा रहा है, तो आपको स्कोर बढ़िया लेके आना है। ये टारगेट होना चाहिए एग्जाम में, स्कोर बढ़िया आना चाहिए। यानी कि बिल्कुल ही कि क्वेश्चंस इजी है तो इधर उधर कर दे कुछ, वो नहीं होना चाहिए। स्कोर बढ़िया आना है, ये टारगेट रखना है हमको। और वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जेआरएफ में है और गेट में है, लेकिन दोबारा से जान लेते क्योंकि एग्जाम जो है आ रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स और बायोकेमिस्ट्री यूनिट। ओवरऑल जो दोनों का जो सिलेबस है दोनों एग्जाम्स का, उसको मर्ज करते हुए आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जान रहे हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स और बायोकेमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ रहा है रामचंद्रन प्लॉट, जो कि इंपॉर्टेंट है ही, हमको पता है। चार्जेस ऑफ अमीनो एसिड्स। और न्यूमेरिकल की अगर हम लोग बात करें तो न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन में से, और एक क्वेश्चन आ रहा है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। पीआई पे क्वेश्चंस आते हैं, पी के वैल्यू आपको कैलकुलेट करने को दे दी जाएगी, या फिर बफर से रिलेटेड क्वेश्चन विद फ्रेम। और इवन मोलालिटी जो है इनका एक फेवरेट टॉपिक है, तो मोलालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल विद फ्रेम। देन कभी कभी जो होता है, ये आजकल चल रहे क्वेश्चन CFU 1 ml में कॉलोनी आपको कैलकुलेट करने को, तो CFU पर ml बेस्ड क्वेश्चंस दे फ्रेम। सो न्यूमेरिकल की बात करी मैंने यहाँ पे। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें दोबारा से प्रोटीन्स की, तो कोलेजन का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इवन स्ट्रक्चर्स ऑफ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, और इनके बीच में डिफरेंसेस भी आपको पता होने चाहिए। देन कम्स प्रोटीन फोल्डिंग, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। मेटाबॉलिक पाथवेज में ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ETC, और इनके भी क्या पाथवेज, तो उनको मैकेनिज्म तो उनको पता होना ही चाहिए, लेकिन एंजाइम्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो एंजाइम्स पे जोर डालिएगा। एंजाइम्स बिल्कुल बेसिक्स वो पूछते हैं। देन डिफरेंसेस बिटवीन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड इवन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बीच में डिफरेंसेस, स्पेशली द ग्राफ्स, सो ग्राफ्स एम्फसाइज। देन कम्स दिस प्लॉट का कुछ एप्लीकेशन तो आपको पता होना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा। आई गेस बायोकेमिस्ट्री में ही आ रहा है ये। सिग्मा प्लॉट क्या होता है, डॉट प्लॉट क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क, ये थोड़ा बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री, तो ये प्लॉट्स देख लीजिएगा। डायहेड्रल एंगल्स जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी आ रहा है, एंगल्स को पता होना चाहिए आप, और इसमें भी आप देखना। देन कम्स रिएक्शन, रिएक्शन के टाइप्स, तो जो बेसिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने रिएक्शंस जाने थे, जैसे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ट्रांसएस्टिफिकेशन क्या होता है, और रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होता है, तो ये सब रिएक्शंस एक बार बेसिक्स जरूर देख लीजिएगा। फिर आ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट्स, इनके एग्जांपल्स, और इस तरीके से जो है रिड्यूसिंग एजेंट्स काम करते हैं। तो ये बात हुई किसकी, बायोकेमिस्ट्री की या फिर बायोमोलिक्यूल्स की। नेक्स्ट यूनिट इज मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। तो इसमें आ रहा है एनिमल सेल कल्चर, एनिमल सेल कल्चर में मीडिया आप लोग करेंगे, मैमेलियन सेल कल्चर आप लोग देखेंगे,
क्रोमेटोग्राफी, गो फॉर क्रोमेटोग्राफी, स्पेशली जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। हो सकता है गेट की तरह क्वेश्चंस दे फ्रेम, जैसे कि इल्यूशन बेस्ड, ये अलग अलग प्रोटीन्स डाल दिए हैं तो किस बेसिस पे जो है सबसे ये वाला प्रोटीन सबसे पहले निकलेगा, तो कौन सी क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन, इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दे फ्रेम, है ना यूजुअली। फिर आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें भी कौन सा एसडीएस पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चंस आते हैं। 2D फेज आता है, 2D फेज आपको पता होना चाहिए। बियर्स और लैमर्ट्स लॉ से रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है यहाँ पे। स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम लोग बात करें तो CD स्पेक्ट्रा हो गया, NMR, इंफ्रारेड हो गया, रमन इफेक्ट हो गया, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया और NMR हो गया। इनकी भी क्या एप्लीकेशंस, मैकेनिज्म तो एक बार देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ एप्लीकेशन करते क्या है, ये क्यों है, इस तरीके से समझना है। फिर ऐसे में एक एलिस स्पॉट देख लीजिएगा। देन गो फॉर सेंट्रिफिकेशन, उसमें भी कौन सा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन, अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एंड अलग अलग ऑर्गेनल्स को या सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कैसे अलग करते हैं, तो सब सेपरेशन ऑफ सब सेलुलर कंपोनेंट्स। एंड स्टैटिस्टिक्स अगर इसमें हम इन्वॉल्व करें तो काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, जो भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट करते हैं, एनोवा हो गया, उस पर वो देख लेना। माइक्रोस्कोपी में 2 देखना जरूर, कॉन्फोकल और फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। अगेन आई रिपीट, आई एम जस्ट टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ना, एम्फसाइज इन पे करना है। फिर इसी में अगर हम लोग इंक्लूड कर दे इंडस्ट्रियल और फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी भी, मैंने इनको थोड़ा सा साइड ट्रैक करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल को करते हुए तो न्यूमेरिकल आएंगे फर्मेंटेशन से रिलेटेड, जैसे कि आपको दे देंगे आरपीएम कैसे कैलकुलेट करना है, एक न्यूमेरिकल आ जाएगा। मास ट्रांसफर से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो गेट के क्वेश्चंस हैं, हीट ट्रांसफर से रिलेटेड वगैरह वगैरह। सो फर्मेंटेशन यूनिट में जो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में भी फर्मेंटेशन में भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको देखने जो आप गेट के लिए पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो। फिर डिफरेंसेस बिटवीन फेड बैच, कंटिन्यूअस कल्चर और बैच कल्चर के बीच में डिफरेंसेस, यू गो फॉर दिस। So this was about overall biochemical engineering और overall methods of biotechnology। तो ये बात है इस वाली यूनिट की। नेक्स्ट जो यूनिट है वो आ रही है जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, और आई कैन से डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स और सेलुलर प्रोसेसेस। तो इसमें आप लोग देखेंगे मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनल्स का अलग अलग डिफरेंसेस। स्पेशली वो क्या, वो ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है कि जो मेम्ब्रेन है, मतलब इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, लगातार तक नहीं आ ही जाता है। देन कम्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जीन ट्रांसफर, ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फिर एंजाइम्स, स्पेशली किसमें, डीएनए रिपेयर, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम्स, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एंजाइम्स आपको पता होना चाहिए मेथड के साथ साथ। कॉन्जुगेशन भी देख लेना। लैक ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैटेगोलाइट रिप्रेशन, एपोप्टोसिस, कैंसर के बेसिक्स क्वेश्चंस, सेल साइकिल फेजेस, सेल साइकिल इनहिबिटर्स, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। अरे मैडम ये तो सब जेआरएफ का ही है, फाउंडेशन बेसिक्स। देन सेल कम्युनिकेशन में भी क्या, टाइट जंक्शंस, इंटीग्रिन्स, एडेशंस एंड ऑल, इनके बीच में इंटीग्रिन्स का स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे। तो ये बात है सेलुलर प्रोसेसेस की। इसमें ही अगर हम लोग इम्यूनोलॉजी कर दें, क्योंकि इम्यूनोलॉजी भी आता है, तो इम्यूनोलॉजी में आ जाएगा आपका टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एडेप्टिव कौन सी है, पैसिव कौन सी है, एक्टिव कौन सी है, डिफरेंसेस बिल्कुल बेसिक। एंटीजन और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एमएससी क्लास 1, एमएससी क्लास 2 के बीच में डिफरेंसेस, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन, पूरा वो जो है किस तरीके से एंटीबॉडीज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, मोनोक्लोनल या फिर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। फिर आ रहा है वैक्सीन्स और वायरल का, वायरसेस का स्ट्रक्चर। वो तो कोविड का आप जरूर देखना, सार्स और कोविड रिसेंट क्वेश्चन, कोविड का जरूर एक क्वेश्चन फ्रेम होके आ रहा है। वैक्सीन्स, आरएनए वैक्सीन्स, बेसिकली आरएनए और वायरसेस के स्ट्रक्चर्स, ये बात है इम्यूनोलॉजी की। नेक्स्ट कम्स आरडीएनए, हमारा फेवरेट जो चल रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें वही वेक्टर्स जो हम करते आ रहे हैं, स्पेशली टीआई प्लाज्मिड पे आप जोर डालेंगे और इंसर्ट कैपेसिटी पे आप जोर डालेंगे। जो भी हम लोग जो चल रहे हैं लेक्चर्स उसको जरूर देखिएगा। और ब्लॉटिंग टेक्निक्स, नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बीच में डिफरेंसेस, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग,
Then comes TI plasmid, as I stated earlier, agrobacterium mediated retransfer, DNA sequencing, Sanger's method, sequencing methods, PCR, RT-PCR पे जोर डालिएगा, FISH fish, RAPD, RFLP, AFLP, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर इसी में हम लोग जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स डाल दें इसी यूनिट में, तो फिश एज आई स्टेटेड, फिश DNA माइक्रो एरे, माल्डी, एलाइजा, बायोसेंसर्स और प्रोटीन इंटरैक्शंस, एप्लीकेशंस देखेंगे, जानेंगे, PST एप्लीकेशंस अगेन। तो जितनी भी टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, इनकी एप्लीकेशंस आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च क्वेश्चन अगर वो फ्रेम करे तो आप कैसे करेंगे। तो ये बात हुई रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की। फिर आता है जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर और ह्यूमन जेनेटिक्स दोनों आ जाते हैं। तो इसमें आ गया टाइप्स, मेंडेलियन का वो बहुत ही बेसिक सा 12th वाला कॉन्सेप्ट, मेंडेलियन नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस एक बार देखेंगे। पेडिग्री चार्ट ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा नहीं है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आप लोग देख लीजिएगा, हार्डी BNY इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन में भी दे फ्रेम, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैटर्न इनहेरिटेंस आपको पता होना चाहिए, और ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन का बेसिक पता होना चाहिए, क्या होता है, किस तरीके से होता है, म्यूटेशन आप देखेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई गेस जेनेटिक्स में वो QTL मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन क्वेश्चन रिफ्रेम, तो QTL मैपिंग एक बार आप जरूर देखिएगा, अलॉन्ग विद सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये आप चीजें देखेंगे इस यूनिट में। फिर आता है प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी तो हम लोगों ने RDT में कवर कर दिया, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आप गो फॉर C3, C4 पाथवे, CAM पाथवे, क्रेब्स साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंसेस, फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है, वर्नलाइजेशन क्या होता है, ET जो पाथवे है, माइटोकॉन्ड्रियल ET पाथवे हो गया, फोटो रेस्पिरेशन हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, उसमें माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं, एक है ये हीमोग्लोबिन, ये क्या होता है, और एक बड़ा ही जो चल रहा है वो इसमें वो है होम्योटिक जीन्स, E क्लास होम्योटिक जीन्स का कॉन्सेप्ट। देन कम्स क्रिप्टोक्रोम, फाइटोक्रोम और फोटोट्रोपिन्स, इनके बीच में ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। टाइप्स ऑफ दिस फाइटोक्रोम्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स में भी एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछ ले, जैसे तो बेसिक्स पूछ रहे हैं। फिर मेडिसिनल प्लांट्स आपको पता होना चाहिए, इसमें भी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जैसे फिजियोलॉजी की बात करें यहाँ पे, तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस और एग्रोबैक्टीरियम RDT में आ गया है। फिर है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्लांट हार्मोन्स एंड इवन डिफरेंसेस बिटवीन क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स, बेसिक्स। तो ये बात हुई प्लांट फिजियोलॉजी की। देन कम्स एनिमल बायोटेक्नोलॉजी और न्यूरोसाइंस और डेवलपमेंटल बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी। तो इसमें आ रहा है वही एम्ब्रियो कल्चर आ जाएगा, मैमिलियन सेल कल्चर आप लोग देखेंगे, मीडिया देखेंगे आप लोग, एंड गो फॉर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी अगेन, एंड देन दिस इज इंपॉर्टेंट, सेल ग्रोथ काइनेटिक्स कर्व, लॉग कर्व इंपॉर्टेंट है, कल्चर मीडियम, वायरसेस इसमें भी, डिसीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पे याद आ रहा है वो है एंडोक्राइन हार्मोन्स और सिनेप्सिस, एक्शन पोटेंशियल, न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिग्नलिंग पाथवे, सेल सिग्नलिंग पाथवेज आपको पता होने चाहिए अगर आप लोग इस यूनिट पे फोकस कर रहे हैं। So diseases are very very important and endocrine hormones very very important from this particular unit, disorders and this, and yes developmental biology की बात करें तो embryonic origin से related question एक आता ही आता है। तो यही बात हुई एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट कम्स बायो इंफॉर्मेटिक्स और आपका कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी। तो इसमें आप लोग वही जो है डेटाबेस सर्चेस, सर्च इंजन कैसे कैसे होते हैं, किस तरीके से आप लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो सर्च इंजन टूल्स है वो जानेंगे, पबमेड हो गया, NCBI हो गया, ब्लास्ट है, फास्टा है, ब्लॉसम है, ब्लॉसम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो देखेंगे। देन डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्थोलोगस, पैरालोगस और होमोलोगस सीक्वेंसेस, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एंगल्स भी आ रहे प्रोटीन्स के, प्रोटीन एंगल्स, देन गो फॉर डिफरेंसेस लाइक बिटवीन DNA RNA का स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बीच में कंपैरिजन, तो ये इंपॉर्टेंट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। और लास्ट और एक और यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो
एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल बेसिक। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बेसिक, और कैसे पॉल्यूशन को, जो सड़ा गला हो गया, एनवायरमेंट जो खराब होते जा रहा है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो बायो रेमेडिएशन उसमें आ गया है। जीनोबायोटिक्स को कैसे डिग्रेड करते हैं वो आ गया है। बायो लीचिंग आ गया है, बायो ऑगमेंटेशन आ गया है, और स्टिमुलेशन आ गया है, बायोफिल्म्स आ गया है, एंड इवन हैवी मेटल्स को कैसे हटाते हैं, बिल्कुल जो बेसिक सी चीज है एनवायरमेंटल बायोटेक। तो ये सारा जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप लोगों ने ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कर लिया है रिपीट, और अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही साथ न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी गुड न्यूज सुनाइएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।